तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान के। वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छुड़ा ले हो। निर्मूलन समिति ने कहा कि 30 लाख रुपए देंगे और मन की बात बता देते हैं, हमारी बता दें, हम तो फ्री में बतवा देंगे। बताने वाले तो हनुमान जी है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी बागेश्वर सरकार 2 दिन की कथा छोड़कर भागे, हम फिर आएंगे, तुम्हारी ठटरी। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने एक बार फिर से खुली चुनौती दी है नागपुर के उन लोगों को जो दिव्य दरबार पर सवाल उठा रहे थे। और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर बोले हैं कि अगर तुम जा कह रहे कि नागपुर में हम कोनो दावा सिद्ध करते, सो अब खुली चुनौती है कि रायपुर आ जाओ, इथे कथा भी चल रही और दिव्य दरबार भी लगे। तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान के। वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छुड़ा ले हो। ठटरी के बारे नक कटा है, उन्हें यही शर्म नहीं आई है। वो बोले क्यों भाग गए, तो उन्होंने न्यूज पर एडवर्टाइजमेंट दिया, बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे। नक कटा, हम तो फ्री में बता दें थे, नागपुर में नहीं थे मिल पाओ। अब उसे विचार करना चाहिए, 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई, कितने दिन चली कथा, 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बारे तुम ही नहीं आए तो लो रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। हट, हाँ? आओ। ऐसे ही अभी जहां हम गए तो वहां के कोई समिति है, निर्मूलन समिति है। निर्मूलन समिति ने कहा कि 30 लाख रुपए देंगे और मन की बात बता देते हैं, हमारी बता दें, हम तो फ्री में बतवा देंगे। बताने वाले तो हनुमान जी है, हम कुछ भी नहीं है, हम माध्यम है, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, हनुमान जी का चमत्कार है और हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है कि हनुमान जी जो प्रेरणा देते वो सत्य होता। हाँ, अगर तुम कहो, देखो ना तो हम कोई दावा करते हैं कि हमारे पास सिद्धि है या चमत्कार, हम तो लोगों से भी कहते तुम हमारे पास चमत्कार के चक्कर में मत आना, हनुमान जी के चक्कर में आना। हनुमान जी से जुड़ना हो तो ही आना, ना तो कोई दावा है ना बुलावा है कि तुम आओ, बुलावा भी नहीं है ना दावा, और दक्षिणा हम लेते नहीं है, तो फिर दक्षिणा जब लेते ही नहीं तो झंझट ही खत्म है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी बागेश्वर सरकार 2 दिन की कथा छोड़कर भागे, हम फिर आएंगे, तुम्हारी ठटरी। और तुम्हें ज्यादा सुर्रा चढ़ो हो, ज्यादा तुम्हारे कीड़ा काट रहे हो, नागपुर रायपुर आ जाओ, यहां भी कब लगना है दरबार, 20 और 21 को। अब भाई कोई एर वगैरह मत नत्थू कह रहा अपना नाम बढ़ाने के लिए हमें चुनौती दे, तो कहा हम बुद्धू थोड़ी है, पागल कुत्ता ने थोड़ी काटो के ऊकी बातें सुनत रहे, हम अपना राम का काज करेंगे, हमें क्या लेना देना, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके 1000, कोई मतलब नहीं। अब बोल रहे हो तो अब अपने आंगू तो कुत्ता भी भौंकता रहता है। इनके संग बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बोले हैं कि जब त्रेता युग में भगवान राम को लोगों ने नहीं छोड़े, उन पे भी कछु ना कछु आपत्तियां कर दई, तो फिर ई कलयुग में अगर कोनो व्यक्ति विरोध ना करवे तो ऐसो कैसे संभव हो सकत। कल हमारे कुछ भक्त बच्चे हमको कह रहे थे गुरुजी आपको लेकर के लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। हमने कहा बेटा ये तो दुनिया है, इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अपन तो आम है, अपन को कब छोड़ेंगे। जो राम को नहीं छोड़े अपन आम है, अपन को कब छोड़ेंगे। अभी नागपुर का शिष्टमंडल सामने बैठा है, नागपुर महाराष्ट्र में कथा हुई तो पहले ही हमने कह दिया था देखो भाई 7 दिन की कथा हो पाएगी, 9 दिन का टाइम नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं माने, 9 दिन का नोट करवा दिया। हमने फिर खबर भेजी कि 7 दिन ही कथा होगी और उस पर भी डलवा दिया कि भाई उसमें चैनल पर, और 2 दिन कथा नहीं हुई। दरअसल बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की नागपुर में कथा चल रही थी और इस कथा के बाद कछु लोगों ने आरोप लगाओ कि दिव्य दरबार के परीक्षण की चुनौती मिलने के बाद वे कथा अधूरी छोड़ के चले आए। जबकि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को कहवो है कि कथा पहले ही 9 की बजाय 7 दिन की घोषित कर दी गई थी और पूरी कथा भी भई और दिव्य दरबार भी लगे नागपुर में। अभी नागपुर का शिष्टमंडल सामने बैठा है,
नागपुर महाराष्ट्र में कथा हुई तो पहले ही हमने कह दिया था देखो भाई 7 दिन की कथा हो पाएगी, 9 दिन का टाइम नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं माने, 9 दिन का नोट करवा दिया। हमने फिर खबर भेजी कि 7 दिन ही कथा होगी और उस पर भी डलवा दिया कि भाई उसमें चैनल पर। अब 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान की, वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छुड़ा लाए हो। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश 2022 सत्र में प्रवेश लेने का अंतिम अवसर। प्राथमिक चिकित्सा एवं बुनियादी चिकित्सा क्षेत्र में अपना भविष्य बनाइए। कोर्स प्राथमिक चिकित्सा उपचार, बेसिक हेल्थ केयर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेकर रोजगार एवं रोजगार के तहत अपना भविष्य बनाइए। बुंदेलखंड में हमारी संस्था के प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्रों में प्रवेश लें। सागर अध्ययन केंद्र क्रमांक 572, छतरपुर अध्ययन केंद्र क्रमांक 370, हटा दमोह अध्ययन केंद्र क्रमांक 578, टीकमगढ़ अध्ययन केंद्र क्रमांक 371, पन्ना अध्ययन केंद्र क्रमांक 569। बुंदेलखंड के साथ मध्य प्रदेश की किसी भी जिले में प्रवेश लेने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें 9131652095, 9109449455।